आज हम पर्यावरण पेडागोजी कराने वाले हैं। तो आप लोगों को सी-टेट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसी बेस पर NCERT आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तौरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। बताएं इसका आंसर। तो यह जमीन और आजीविका की समस्याएं और कुड़क संस्कृति की समस्याएं, ये दो देखता था। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, ए और डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, समाज और खेल। परिवार, समाज और खेल, इससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? सामाजिक कीट नहीं है। चींटियाँ, दीमक, मधुमक्खी, ये सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं और भृंग ये सामाजिक कीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस स्थिति में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में यह स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपया, टका। बांग्लादेश, डॉलर अमेरिका, रुपया भारत और दिरहम अबू धाबी में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, चेहराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेहराव नृत्य किया जाता है? चेहराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है। किसमें? मिजोरम। अगला क्वेश्चन, यह चेहराव नृत्य है, इसमें जी बांस पर किया जाता है। इसको चेहराव नृत्य बोलते हैं, जो मिजोरम राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके वामजल पुनः आवेशित किया जा सकता है।
या किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो यह राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर संरक्षण किया जाता है जल का। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम, दो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें यह नदी बहती हुई निकलती है। अगला क्वेश्चन, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है कैसा? प्राथमिक सामाजिकरण का। प्राथमिक सामाजिकरण का परिवार एक माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने यह भूमिका निभाई थी और चमोली जिले के रेहड़ी गांव से यह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्राकृतिक आवास को छोड़कर, उसको विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो जीवाणु के कारण भोजन खराब होता है। खराबी का कारण जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि इससे प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निदानी शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर सकते हैं। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। सही है, तो इसका आंसर ए। सभी पॉजिटिव आंसर हैं इसके, इसलिए आंसर इसका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के
प्रजनन को नहीं रोकती है। मच्छरदानी का प्रयोग ये कोई प्रजनन गति को नहीं रोक पाता। जब तक मच्छरदानी का उपयोग होगा तब तक मच्छर दूर रहेंगे, उसके बाद मच्छर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मच्छरदानी कोई रोकथाम का उपयोग नहीं है। व्यक्तिगत रोकथाम का उपयोग मच्छरदानी होता है। स्वयं का बचाव कर सकते हैं मच्छरदानी से। अगला क्वेश्चन, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाते। सही है, इसका करेक्ट आंसर इसका ए। तीनों ही पॉजिटिव आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। इसमें यह जानना चाहते हैं कि भोजन की विविधता के पहलुओं को कैसे हो सकते, वह साझा करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 5वां अध्याय अनिता एवं मधुमक्खियां में अनिता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व होता है इसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के अध्याय हम कैसे चीज़ें बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। अगला क्वेश्चन, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है, तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो ये समाचार पत्र की रिपोर्ट होती है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्फिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराय अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्रित करें व उन्हें वर्गीकृत करें, और छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। तो आंसर है ए सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बर्ड्स, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। अगला क्वेश्चन,
सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व की परिकल्पित अवधारणाएं बना लेंगी। तो आप लोग माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। जो अभी इस बैच चल रहा है वो सीटेट 2022 का चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।